Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will start a new chapter for class 7 Geography, chapter 3 Our Changing Earth. जैसे कि आप अभी अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं कि अर्थ हमारे एक लेयर्स में बना हुआ एक फैक्टर है, एक जिसमें हमें अलग अलग टाइप की लेयर्स मिलती है, जो है आपकी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी अर्थ में जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। हमने स्टार्टिंग फर्स्ट एनवायरनमेंट चैप्टर में पढ़ा था कि लिथोस्फेयर अर्थ के सबसे ऊपर के क्रस्ट को कहा जाता है और ये कुछ अलग अलग प्लेट्स में बना हुआ होता है और अलग अलग प्लेट्स में ये टूटता है, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। You will be surprised to know that these plates will move around very slowly, just a few millimeters each year. आपको ये जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि ये प्लेट्स हर साल कुछ पार्ट्स में ये मूव करती है बहुत ही स्लोली, जैसे कुछ मिलीमीटर्स हर साल ये मूव करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ऐसा क्यों होता है? जो अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है उसके मूवमेंट की वजह से ये प्लेट्स आपकी मूवमेंट करती हैं। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है, जो आप इस एक्टिविटी से देखेंगे। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको? टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। आपको एक स्मॉल पेपर पैलेट मतलब पेपर की एक बॉल लेनी है और उसको एक हाफ फिल्ड पानी से आधे भरे हुए बीकर में डालना है। प्लेस द बीकर ऑन अ ट्रिपॉड स्टैंड एंड हीट इट। और उसी बीकर को आपको एक स्टैंड पे रख के उसे गर्म करना है। आप देखेंगे एज द वाटर वार्म्स अप यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर। आप देखेंगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो वो जो बॉल है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है और पानी की जो लेयर्स हैं वो भी ऊपर आने लगती हैं। एंड देन सिंक बैक अलोंग विद द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर। और थोड़ी देर बाद वो कूलर लेयर्स, जो पानी की ठंडी लेयर्स है, उनके साथ वापस बैठ जाती हैं, डूब जाती है। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर। और जैसे कि जो अर्थ का मॉल्टन मैग्मा है वो भी इसी मैनर में, जैसे ही वो गर्म होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है और ठंडा होके वापस वो अर्थ के बेस में बैठ जाता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और इसी तरह की जो मूवमेंट है प्लेट्स में, ये आपके अर्थ के सरफेस में भी चेंजेस करती है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज दैम। अर्थ का जो मूवमेंट है इसको हमने दो फोर्सेस में डिवाइड किया गया है, जो इसको जिसके कारण ये होता है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस या ऐसी चेंजेस जो अर्थ के अंदर होते हैं, अर्थ के इंटीरियर में होते हैं, उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो अर्थ के सरफेस पे वर्क करते हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं अर्थ मूवमेंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस में आपके आते हैं सडन फोर्स, सडन फोर्स में आपके आते हैं सडन एंड डिजास्टोरिक फोर्सेस, जिसमें आपके यहाँ सडन फोर्स अचानक से आपकी अर्थक्वेक आ जाता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं, वॉल्केनो इरप्शन हो जाता है, ज्वालामुखी का फटना हो जाता है, या फिर लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि कहीं से एक साथ मिट्टी का खसक जाना। और डिजास्पोरिक फोर्सेस में होते हैं आपके बिल्डिंग एंड माउंटेन्स। जो हम बिल्डिंग एंड माउंटेन्स बनाते हैं और वो जब एकदम अचानक से माउंटेन्स जो है वो आपके डिजास्पोरिक फोर्सेस है, मतलब अर्थ के इंटीरियर होते हैं और बाहर हमें दिखाई देते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल एंड डिपोशनल होता है। इरोजनल एंड डिपोशनल का मतलब या तो एक जगह से हट जाना या फिर वहां से बह जाना, जिसमें आपके आते हैं रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। ये सब या तो सॉइल को या लैंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं या फिर इरोड कर देते हैं। ये आपका जो मूवमेंट है अर्थ का दो पार्ट्स में हो गया, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। एंडोजेनिक फोर्सेस जो आपके होते हैं वो कभी कभी तो बहुत तेज होते हैं, अचानक ही हो जाते हैं, और कभी कभी ये बहुत स्लो मूवमेंट्स होते हैं।
Sudden movements like earthquakes and volcano cause mass destruction over the surface of the earth. Sudden movements मतलब अचानक से होने वाले जो movements है जिसमें आपके earthquake and volcano आता है, ये आपकी अर्थ के ऊपर भी काफ़ी नुकसान भी हमें कर देते हैं। मतलब हमने देखा है कि जब कभी भी बहुत तेज वो अर्थक्वेक आता है तो काफ़ी डिजास्टर या काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। वॉल्केनो एक वेंट है, मतलब एक तरह का एक पाइप टाइप में होता है जो एक ओपन क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट के बाहर ओपन होता है और जिसके अंदर से एक मॉल्टन मटेरियल निकलता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपको अपने होमवर्क कॉपी में भी ड्रॉ करना होगा डायग्राम वॉल्केनो का, जिससे आप इसे इजीली समझ सके कि हाउ वॉल्केनो वर्क। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates। और इसी तरह से अर्थ जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमारी जब वाइब्रेट होती हैं तो अर्थ के सरफेस में जब वाइब्रेट होती हैं तो ये वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। तो इस तरह का वाइब्रेशन जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये जो वाइट वाइट सर्कल्स बने हुए हैं ये आपके वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन पूरे अर्थ में ट्रैवल कर रहा है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और ये वाइब्रेशंस हमारे क्या कहलाते हैं? अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। क्रस्ट के अंदर जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका फोकस। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर। और इस जो अर्थ के अंदर से जो फोकस से जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है और अर्थ क्रस्ट पे जहां ये मूवमेंट होता है वो आपका एपिक सेंटर कहलाता है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स। वाइब्रेशंस एपिक सेंटर से वेव्स की रूप में, जैसे समुद्र में आपने वेव्स देखी है ना, इस तरह से वो एपिक सेंटर वेव्स के रूप में वो पूरे ट्रेवल करती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। आपका जो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा वो एपिक सेंटर के आसपास होता है, एपी सेंटर के पास होता है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है। अगर अर्थक्वेक पावरफुल है तो वो आगे भी डिक्रीज करेगा। अगर इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने किसी मोबाइल को वाइब्रेशन के लिए रखा हुआ है तो अगर टेबल पे मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है तो वो जिस जगह रखा है वहाँ ज़्यादा तेज होगा और बाकी पूरा टेबल पे में धीरे धीरे महसूस होगा। तो जस्ट लाइक अ वाइब्रेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इसी को हम समझ सकते हैं वॉल्केनो मॉल्टन मैग्मा या मॉल्टन मटीरियल इरप्ट्स फ्रॉम द ओपनिंग वेंट इज कॉल्ड वॉल्केनो। तो ये दोनों सडन चेंजेस हैं और ये दोनों एंडोजेनिक हैं, अर्थ के इंटीरियर में चेंज हो रहे हैं। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। हम earthquake को पहले से predict नहीं कर सकते, उसका अनुमान नहीं लगा सकते, सिर्फ उसके impact को कम किया जा सकता है अगर हम पहले से तैयार होते हैं। हम earthquake के लिए क्योंकि उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम अगर पहले से prepared हो तो हम उसके नुकसान को कम कर सकते हैं। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface। हम कुछ कॉमन प्रिडिक्शंस को मानते हैं जो हमारे मेथड्स हैं जो लोकली पीपल अडॉप्ट भी करते हैं आसपास के लोग, जिसमें आता है कि जो एनिमल्स का बिहेवियर है अर्थक्वेक आने से पहले वो चेंज होने लगता है। पॉन्ड्स में जो फिशेस हैं वो भी एगेटेड मतलब परेशान हो जाती हैं और स्नेक्स कम आउट टू द सरफेस। स्नेक्स अपने होल से बाहर निकल के सरफेस पे मूव करने लग जाते हैं। ये आपका एक अर्थक्वेक का केस स्टडी बताया हुआ है 26 जनवरी 2001 में। भुज जो हमारे गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और बहुत ही डिजास्टिक अर्थक्वेक था ये। इसने 6.9 स्केल पे अर्थक्वेक था, मतलब बहुत ही जिसे हम कहते हैं बहुत ही तेज या फास्ट ये अर्थक्वेक था और इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। वहाँ पे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन चल रहा था तो स्कूल्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को मेजर करने की एक मशीन होती है हमारी जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल जिस तरह से आप स्केल पर किसी मीजर्स को करते हैं, किसी भी चीज़ का मीज़रमेंट लेते हैं स्केल पर, तो अर्थक्वेक का मीज़रमेंट लेने के लिए जो स्केल हमारे पास काम करता है उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं।
An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little one. अगर earthquake सिर्फ 2.0 स्केल पर है या फिर इससे कम है तो वो हमें बहुत ही हल्का होता है, महसूस नहीं होता. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. एक 5.0 स्केल पर अगर हमारा earthquake है तो वो डैमेज कर सकता है कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे गिर जाती हैं. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake. 6.0 या 7.0 से ऊपर आने वाला जो earthquake है वो बहुत ही मेजर डिजास्टिक होता है और वो हमें काफ़ी नुकसान कर सकता है. अगर हम earthquake से बचना चाहते हैं, हमने जैसे अभी पढ़ा था कि बिफोर प्रिडिक्शंस हम उनसे बच सकते हैं, तो earthquake प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए आपकी. earthquake से बचने के लिए आपको क्या अपने पास तैयारी रखनी चाहिए. वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन earthquake. क्या आप सबसे पहले earthquake के टाइम पे शेल्टर कहाँ ले. सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर वॉल. आप एक ऐसी सेफ जगह पे ढूंढे जो आपको कहाँ मिलेगी. किचन काउंटर के नीचे, किसी टेबल और डेस्क के नीचे, और इनसाइड एंड वॉल कॉर्नर और वॉल, किसी भी कॉर्नर की दीवार के आसपास. स्टे अवे फ्रॉम fireplaces, area around chimneys, windows that shatter including mirrors and pictures frame. आपको ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ पे फायर प्लेसेस हैं, अराउंड चिमनीज के अराउंड आसपास का एरिया है, या फिर विंडोज़ जो जिनके आसपास या तो फ्रेम्स लगे होते हैं, फोटो फ्रेम्स, या फिर मिरर्स लगे हुए, क्योंकि वो अर्थक्वेक के थ्रू आपके ऊपर गिर सकते हैं. बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली. और अवेयर किया जाए कि किसी भी डिज़ास्टर को हम बहुत हिम्मत से हरा सकते हैं, फेस कर सकते हैं. आज के लिए आपका इतना ही. हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स जो आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.